यूक्रेन और रूस के बंदरगाहों और जहाजों पर लगातार बढ़ते हमलों के बीच एशियाई खरीदार अब ब्लैक सी के बजाय दूसरे देशों से गेहूं खरीद रहे हैं। इंडोनेशिया ने सितंबर-अक्टूबर डिलीवरी के लिए ऑस्ट्रेलियाई गेहूं की खरीद की है। दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे खरीदार भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। वहीं बांग्लादेश में रोमानियाई गेहूं के लिए ऑफर मांगे जा रहे हैं, जबकि कुछ खरीदार उत्तरी अमेरिका से सप्लाई लेने पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ खरीदारी बदलने तक सीमित नहीं है, क्योंकि ब्लैक सी में जहाज भेजने का रिस्क बढ़ने से फ्रेट रेट भी तेजी से बढ़ गया है। यूक्रेन से इंडोनेशिया के लिए अगस्त शिपमेंट का भाड़ा करीब $90 प्रति टन जा पहुंचा है, जो कुछ हफ्ते पहले करीब $70 था। और मुश्किल यह है कि दुनिया के दो बड़े गेहूं सप्लायर रूस और यूक्रेन एक साथ दबाव में हैं। रूस के नोवोरोसिस्क में प्रमुख ग्रेन टर्मिनलों के बंद होने से निर्यात प्रभावित हुआ है, जबकि यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट पर प्रभावी रोक के चलते अगस्त में उसका अनाज निर्यात पिछले साल के मुकाबले करीब 76% घटा। अब इसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी दिखने लगा। जब यूक्रेन और रूस से गेहूं उठाना मुश्किल हो रहा है, तो खरीदार ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे विकल्पों की तरफ जा रहे हैं, और इससे वैकल्पिक सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है और वैश्विक गेहूं कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यूक्रेन के लिए है। अगर ब्लैक सी की परेशानी लंबी खिंचती है, तो उसके पारंपरिक बाजारों में ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय सप्लायर अपनी जगह मजबूत कर सकते हैं। यानी काला सागर की लड़ाई अब सिर्फ बंदरगाहों तक सीमित नहीं रही, इसका असर दुनिया के गेहूं कारोबार, फ्रेट और कीमतों पर भी अब पड़ता दिखाई दे रहा है।